सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। ये पार्ट 13 है, इससे पहले 12 पार्ट बन चुके हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। अब संविधान क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है और वो देश उसी संविधान से चलता है। ठीक है, अब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 15 अगस्त को हम लोग पता है क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अच्छा सर ये बता दीजिए 1948 को क्या हुआ था। तो बेटा हम आपको बताते हैं कि 1948 में श्रीलंका क्या हुआ था, आजाद हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में। पाकिस्तान भी 1947 में आजाद हुआ था। इसी प्रकार से श्रीलंका भी 1947 में आजाद हुआ था। अच्छा सर और क्या हुआ था 1942 में। तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। यह आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो बंबई से हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है 1956। क्या लिखा है 1956। 1956 को श्रीलंका ने अपनी यहाँ सिंगली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया था श्रीलंका ने। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। इन जानकारी को आप लिखते जाइए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट भी कर दिया कीजिए, वीडियो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बांधों को और क्या कहा जाता है। तो बेटा इसका जो आंसर है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। किसको, बांधों को। ठीक है, अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की परिभाषा पढ़ लीजिए। क्या होती है इसकी परिभाषा कि एक से अधिक उद्देश्यों को पूरे करने वाली परियोजनाओं को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब एक से अधिक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, देखो एक डैम बना दिया गया। क्या बना दिया गया, डैम, और उस डैम से बहुत सारी चीजें की जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरीके के ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, अब क्या क्या इसके लक्ष्य होते हैं। पहला, बाढ़ को कंट्रोल करना। ठीक है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। क्या, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, नहरें बनाना। क्या बनाना, नहरें बनाना। ठीक है बेटा, अकाल और सूखा पड़ने की स्थिति में वहां पर पानी की व्यवस्था करना। रोजगार पैदा करना। क्या पैदा करना, रोजगार पैदा करना। ठीक है, मछली पालन, पर्यटन, ये सभी क्या होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लक्ष्य होते हैं। इसी वजह से इसकी परिभाषा क्या बताई गई है कि एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाएं होती है। कौन सी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, पीने की पानी की व्यवस्था की जाती है और जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, ये सब किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बांधों को और क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सुना होगा। उन्होंने बांधों को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर या जन कल्याण का मंदिर भी कहकर संबोधित किया है। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस नेता की अगुवाई में चलाया गया था। तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। अमेरिका में चलाया गया था। कहां चलाया गया था, अमेरिका में चलाया गया था। कब से कब तक चलाया गया था, तो ये बेटा 1954 से लेकर 1968 तक ये आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन। किसके खिलाफ था ये आंदोलन, तो ये बेटा नस्ल भेद के खिलाफ था, या वहां पर जो भी भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जितने नाम लिखे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी जी, जन्म आपको पता होगा, जन्म स्थान पता होगा। भारत कब आए थे, तो ये 1915 को भारत आए थे। 1917 को इन्होंने चंपारण किया था। 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। ठीक है, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। 1930 में इन्होंने क्या किया था,
दांडी यात्रा की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी मिल गई। हालांकि 12 पार्ट बना रखा है मैंने, आप वहां पे जाकर महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ये सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ सुंदरलाल बहुगुणा जी। आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, और एक व्यक्ति और है चांडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और एक और है गौरा देवी जी। ठीक है, इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है कि चिपको आंदोलन कब, कहां और किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन के बारे में बात कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन ने, आपने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, किसकी? लोकतंत्र की परिभाषा। तो लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इतनी जानकारी आपको इस तीसरे प्रश्न से मिली। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो बेटा इसका जो आंसर है पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक जो सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को क्या मिली थी? आजादी मिली थी भारत से ही। ठीक है, मतलब भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान पहले। ठीक, अब श्रीलंका से मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 को। भारत कब हुआ था? 1947 को। ठीक है, नेपाल, आपको बताना है नेपाल की राजधानी, नेपाल की मुद्रा। ठीक है, और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ठीक है, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, और उसमें दो गुट लड़े थे, एक था केंद्रीय शक्तियां और दूसरे थे मित्र राष्ट्र। ठीक है, दूसरे कौन थे? मित्र राष्ट्र। तो पूछ रहा है कि केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन था? तो केंद्रीय शक्तियों में बेटा जर्मनी था। कौन था? जर्मनी। मैं आपको केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश थे मैं ट्रिक बता देता हूँ। जाट याद रखिए, जाट। ठीक है, कौन कौन थे? जाट थे, जर्मनी था। ठीक है, आपका हंगरी था, ऑस्ट्रिया था और तुर्की था, या ऑटोमन साम्राज्य भी इसको बोलते हैं। ये किसमें थे? केंद्रीय शक्ति में थे। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में कौन थे? FIR थे, FIR। फ्रांस था, रूस था और इंग्लैंड था। फ्रांस था, रूस था, इंग्लैंड था और अमेरिका भी बाद में इसमें शामिल हो गया था। तो यही आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय शक्तियों में कौन शामिल था? तो इसका आंसर है जर्मनी। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन का संबंध भी कहां से है? फ्रांस में 1789 की क्रांति भी कहां से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। अर्नेस्ट रेनन कहां के थे? ये भी फ्रांस के थे। ब्रिटेन से क्या हुआ या इंग्लैंड से क्या हुआ? आपको पता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक है, तो ये रहे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो कि अच्छा लगा हो या जो कोई प्रॉब्लम आपको हुई हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।